हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हम इसमें देखने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए क्या एनर्जीज हैं, उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। इंट्रो में मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं करने वाला क्योंकि मैं खुद ब्लैंक हूँ कि इस रीडिंग में क्या आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो रीडिंग है, ये अलग अलग करके बन रही है, यानी कि एक पार्ट में आपको डिवाइन मैस्कुलाइन मिलेगा, एक पार्ट में आपको डिवाइन फेमिनाइन मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर मेल हो तो आप फेमिनाइन की एनर्जी नहीं देखोगे, आप अगर फीमेल हो तो मेल की एनर्जी नहीं देखोगे। ये वो नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन कोई जेंडर नहीं है, वो एनर्जी बेसिस पे हमारा काम करता है। तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हो, आप कोई भी रीडिंग नहीं देख सकते हो, या फिर एक रीडिंग देख सकते हो। जैसे भी आपको कॉलिंग आती है वैसे देखिएगा। लेकिन इसको ऐसे कैटेगराइज मत करिएगा कि भाई मैं मेल हूं तो मेल की ही देखूंगा, वो चीज नहीं है। मुझे भी नहीं पता ये रीडिंग्स किस तक जानी है, कैसे जानी है, क्यों जानी है। वो तो जब हम रीडिंग करेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अपनी रीडिंग बुक करनी है, वेबसाइट पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, www.shivkesanskar.in। वेबसाइट बताने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं, डीएम करते हैं कि हमें चार्जेस कहाँ पे पता लगेंगे, हम रीडिंग कैसे बुक करें। वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो, आप रीडिंग भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है, ये फेमिनाइन के लिए बन रही है कि मैस्कुलाइन के लिए बन रही है, मुझे नहीं पता। जब हम रीडिंग करेंगे तब पता लगेगा। आपको थंबनेल टाइटल पे दिख गया होगा। और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग में। हेलो डिवाइन फेमिनाइन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम इसमें देखेंगे कि ओके, ये पता है क्या हुआ। मैंने ये जो रिंग पहनी हुई है, इसमें लायन के फेस में ये वाली रिंग अटक गई। ये मून स्टोन है। इसका भी मैं मैसेज आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ है आपके इंट्रो में ऐसा। तो हम इसमें देखने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, या तो वो अपलोड हो चुका होगा या फिर इसके बाद होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना डिवाइन मैस्कुलाइन वालों के लिए। ठीक है, ये दोनों रीडिंग अलग अलग करके आई हैं। तो अगर आपको कॉलिंग आ रही है मैस्कुलाइन वाला भी देखने के लिए, वो भी देख सकते हो। फेमिनाइन वाली तो आप देख ही रहे हो। तो ये जो हुआ, लायन के फेस में मूनस्टोन वाली रिंग अटक गई, इसका क्या मतलब हुआ आपको पता है। लायन हमारा दिखाता है बहुत ज्यादा धारणा, मैस्कुलाइन एनर्जी होती है लायन, राइट। और उसमें ही फेमिनाइन एनर्जी की चीज अटक गई। अब इसका क्या मतलब है कि जो आप लोगों की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को इरिटेट कर रही है। अब ये पार्टनर्स भी हो सकते हैं कि भाई, अगर आप पार्टनर हो तो एक डिवाइन फेमिनाइन है, एक मैस्कुलाइन है, दोनों में इरिटेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा युद्ध जैसी चीजें चल रही हैं। या फिर जो आप ही की एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी कुछ और बोल रही है, फेमिनाइन एनर्जी कुछ और बोल रही है। आपके माइंड पे चीजें हावी हो रही हैं। हावी हो रही मतलब छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ज्यादा बड़ा बना रहे हो। आप क्यों इरिटेट हो रहे हो आपको खुद नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो चीजों में। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और आप लोग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिसके पास भी जा रही है, फिर चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप लोगों के साथ में ना ऐसा हुआ है कि बहुत बार आप गलत कनेक्शन में फंस जाते हो, है ना। कहीं से आपको लग रहा है कि भाई ये तो हस्बैंड मटेरियल है या फिर वाइफ मटेरियल है, इनके साथ हमें रिलेशनशिप में आना चाहिए, इनके साथ हमें चीजें आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन फिर आगे जाते जाते आप ना थोड़ा सा फंस जाते हो, यार ये वो इंसान नहीं है, मैं फंस गया या फंस गई। वो वाली चीजें आपके साथ में बहुत ज्यादा होती होंगी। मतलब जहां पे आपको जाना है ना, वहां से आपको भटका दिया जाता है, दूसरे रास्ते पे चले जाते हो। वो चीज है। और जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है, अपने पॉइंट बोलने हैं, वो नहीं बोल पाते हो आप लोग। वो भी मेरे को लग रहा है। आप मेरे को बताइएगा कि ये कितना मैच हुआ है आपसे। अभी जो सबसे पहले हम कार्ड से देखेंगे, वो हम इस डेक से देखेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पर क्या मैसेज दिया जा रहा है। अरे रुको रुको, क्या आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो आपके ट्रॉमा से। चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, आपकी पास्ट लाइफ की चीजें हैं जो कभी जाती ही नहीं है। तो एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, या बोला जाए मैं नहीं, काली माता ने मेरे द्वारा ये सॉल्यूशन आप लोगों को भेजा है, ये पैगाम आप लोगों के लिए भेजा है। मैं बात कर रहा हूँ सोल कोड हीलिंग की। एक्चुअल में जो सोल कोड हीलिंग है, ये माँ काली ने डिजाइन करवाया है। और अगर आप लोग इस कोर्स के लिए चुने गए हो, आप इसको सीख रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके से एनरोल कर रहे हो, जान रहे हो, तो यकीन मानो माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर बहुत 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 ज्यादा है।
क्योंकि इस कोर्स को स्वयं माँ काली प्रमोट कर रही हैं, स्वयं उन्हीं लोगों तक लेकर के जा रही हैं जिनको ज़रूरत है। और देखो वही है कि माँ काली की एनर्जी इस पूरे कोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बहुत ज़्यादा। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं कि भाई मेरा पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या कैसे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज़ नहीं मिल पा रहा है, सरफेस लेवल पे आपको चीज़ें पता लग रही हैं, तो सोल कोड हीलिंग में क्या होता है, हम फर्स्ट हाफ में उसको रूट कॉज़ से निकालते हैं, पता करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद में हम उसको 3 तरीके से हील करना सीखते हैं। ठीक है? और ये पूरा कोर्स हमारा माँ काली की एनर्जी पे तो आधारित है ही, हमारे वेदों पर भी आधारित है कि क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी कार्मिक चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कार्मिक ब्लॉकेजेस एंड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अगर आपको कॉलिंग आ रही है, अगर आप चाहते हो और ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्ट करने के मामले में सोच रहे हो क्योंकि कोर्स है, एनर्जी एक्सचेंज आएगा, एनर्जी वर्क है, तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो अप्लाई करो। अगर नहीं तो माँ काली से गाइडेंस माँगो, वो आपको रास्ता दिखाएँगे, वो चीज़ें हो जाएँगी। क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको करना तो है, मनी वाइज़ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, आप इंटेंशन डालो, आप माँ काली को बोलो प्लीज़ हमें इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करो, प्लीज़ हमें आगे लेकर के जाओ, हमें गाइडेंस दो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें पैसे दो, वो सब चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। यकीन मानो जो सोल कोड हीलिंग का रिज़ल्ट है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एक बार आपने एनरोल कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अप्लाई करना मत भूलिए सोल कोड हीलिंग के लिए। जल्दी से जाके अप्लाई करो और अभी आप वीडियो को एन्जॉय करो। डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? देख लेते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन वालों को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन वालों को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कोई तो किसी का यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है। अब वो आपकी शादी का इंतज़ार हो सकता है, आई थिंक किसी की बारात जा रही है, मेरे को साउंड आ रही है। या तो वो आप किसी शादी का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आपने किसी को ढूँढ रखा है, घर वाले नहीं मान रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा पार्टनर से रिलेटेड या लव लाइफ़ से रिलेटेड किसी का तो इंतज़ार है आपको। आपको पता है कि कोई आएगा या कोई आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी पता नहीं, लेकिन इंतज़ार आपको है। वो चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। ओके, लॉर्ड जगन्नाथ का ही कार्ड आया है यहाँ पे, बलराम जी का भी कार्ड आया है, लक्ष्मी माता का भी कार्ड आया है, तो पूरी फैमिली ओह माय गॉड! यहाँ पे ओह गॉड! श्री विष्णु का भी कार्ड है। कैन यू बिलीव दिस? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में, ओके। ओके। देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और शेषनाग, तीनों साथ में ही रहते हैं। तीनों की ही यहाँ पे एनर्जी आई है, लक्ष्मी माता और श्री विष्णु तो साथ में आए ही हैं। आप अगर ना बहुत ज़्यादा बाहर चीज़ों को खोज रहे हो, मैं ग्रुप नंबर 1 बोलूँगा इसको, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 हमारा मैस्कुलिन वाला है, वो वीडियो ही अलग है। तो ग्रुप नंबर 1 अगर आप बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ें खोज रहे हो कि भाई आपको बाहर संतुष्टि मिलनी चाहिए, आपको ये इंसान कोई ऐसे करेगा तो ही आपको अपने ऊपर बिलीव होगा या फिर कोई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा तो ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, कोई आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएगा तो ही आप चीज़ें कर पाओगे। मतलब आप बाहरी क्या बोल सकते हो उसको वैलिडेशन के लिए ना बहुत ज़्यादा आतुर रहते हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हो, तो आपको वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप खुद में ही संपूर्ण हो। आपको यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना है या फिर खुद को ही खो देना है, किसी और के लिए, वो चीज़ भी नहीं करनी है आपको। आपको अपनी ही एनर्जी में रहना है, ठीक है? बैलेंस करके रहना है, वो भी यहाँ पे मैसेज आपको दिया जा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हंस दिख रहे हैं 2 यहाँ, है ना? 2 हंस दिख रहे हैं, जोड़ा दिख रहा है मतलब आप ये काइंड ऑफ लव एनर्जी की ही तरफ जा रही है। तो आप लोग अगर अलग भी हो ना डिवाइन फेमिनाइन तो आप दोनों अलग नहीं हो। आप लोगों को भले ही कोई फिज़िकल लेवल पे अलग कर दे, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, लेकिन जो दिल से आप लोगों का कनेक्शन है वो आप दोनों कभी अलग नहीं हो। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे ऐसा परेशान है कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, करियर ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आती हुई दिख रही है और वो चीज़ कब होगी? अगर आप
फीमेल हो या फिर आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको जब आप बैलेंस कर लो कि उसके ऊपर जब आप काम करोगे, तो ही चीज़ें आप लोगों की बैलेंस हो पाएँगी, तो ही आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि मनी जो है वो फेमिनाइन एनर्जी दिखाता है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है। तो जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, तो आपके पास मनी भी आएगा, आपकी चीज़ें भी सँभलेंगी, आपकी क्रिएटिविटी भी जागेगी, ठीक है? और अगर आप देखो तो बॉटम में कार्ड है यहाँ पे श्री विष्णु का, ठीक है? बाकी जो कार्ड है यहाँ पे लक्ष्मी माता का और विष्णु भगवान का ही ये रूप है, जगन्नाथ जी। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके साथ में पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स है, ठीक है? आप अगर बहुत ज़्यादा डाउट में चले जाते हो कि भाई बोलते तो सब ऐसा ही है, मेरे को तो कुछ भी चीज़ ऐसी फ़ील नहीं हो रही है, सब बोलते हैं ये है, वो है, कोई मेरे साथ में नहीं है, लेकिन है। आप अगर दिल से पूछोगे, जानोगे तो आपको दिखेगा कि पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके साथ में है। और यहाँ पे एक बहुत वियर्ड सा मैसेज मिल रहा है किसी के लिए तो, अगर आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट की कोई जर्नी चल रही है आपकी, कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग ना हो तो एक, ठीक है? दिल से जुड़े हुए हो, लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट वाली चीज़ है कि मतलब अलग भी हो, एक भी हो, कम्युनिटी चेंज हो सकती है, रिलीजन पूरा मानना, ये वो चीज़ें, मतलब बहुत सारा ना डिफरेंस भी हो सकता है किसी के लिए। काइंड ऑफ मेरे को लव एनर्जी ही दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? वो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन कि आप अगर बहुत ज़्यादा कोमलता में रह रहे हो कि भाई नहीं ये तो मेरे को नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, या फिर बहुत ज़्यादा आलस आपको आ रहा है, तो थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आपको, ठीक है? स्ट्रेंथ आपको रखने को यहाँ पे बोला जा रहा है, और ना लोगों से आप थोड़ा-सा दूर रहो। आप अगर ऐसे लोगों से मिल रहे हो, आप अगर ऐसे लोगों से मीटिंग कर रहे हो, आपके प्रोफ़ेशनल फ्रंट में या पर्सनली या जैसे भी, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा-सा दूर हो, ये आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके कॉलीग हो सकते हैं, आपके घर में भी कोई हो सकता है, तो आप ऐसे लोगों से ना थोड़ा-सा दूर हो जाओ, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। किसी के यहाँ पे मेरे को शादी तो होती हुई दिख रही है, कोई यहाँ पे वरमाला पहना रहा है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है। अगर आपने बहुत सालों से किसी का इंतज़ार किया है, तो वो पर्सन आप लोगों की लाइफ़ में 1 से 2 महीने या फिर विदिन अ ईयर आ रही है या आ रहा है, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है। आप उस पर्सन को ना ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल पे कनेक्ट कर चुके हो, ये मैसेज भी यहाँ पे दिया जा रहा है। वो पर्सन आपसे कनेक्ट कर चुका है, आप उनसे कनेक्ट कर चुके हो, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये एनर्जी है किसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक सर्टेन, और अभी यहाँ पे मेरे को 2 बर्ड्स एक साथ उड़ते दिखे हैं। अगर आप लोग हो बहुत ज़्यादा ऐसी हैप्पी एनर्जी में हो, ठीक है? और एकदम से ऐसा कुछ हुआ कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो या फिर एक अलग ही एनर्जी शिफ्ट आ गया, आपको नहीं पता लग रहा है कि ये एनर्जी है किसकी। आप उनकी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, जो भी आप उनकी एनर्जी कनेक्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप थोड़ा-सा अवेयरनेस में आओ, आपको उनकी डिटेल भी मिलेंगी, आपको उनका नाम भी पता लगेगा, ठीक है? आप कैसे, कहाँ चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, आपको वो सब चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है? और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, तो आपका ना जो टेलीपैथी कनेक्शन है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। उसके साथ-साथ में अगर आप ठीक है सिंगल हो और इस वाली जर्नी में आप नहीं हो, तो आप जब अपनी फेमिनाइन एनर्जी पे काम करोगे, तो आपको यहाँ पे ना एक इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना, पूर्व आभास हो जाना कि क्या कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको पता लगने लग जाएँगी। ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपको भटकाया तो जाएगा। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, आपको इल्यूज़न में तो पूरा डाला जाएगा, ग्रुप नंबर 1, तो आपको उससे थोड़ा-सा बच के रहना है कि आप इल्यूज़न में ना जाओ, ठीक है? और आपको यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है, एक कार्ड ड्रॉप हो गया है, मैं अभी उसे उठाऊँगा, 1 मिनट दो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है डिवाइन फेमिनाइन को, अब अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो अगर आप फीमेल हो। मेल भी हो तो खुद को ग्रूम करना शुरू करो, श्रृंगार करना शु मेल नहीं, फीमेल अपना श्रृंगार करना शुरू करो। मेल हो तो भाई अपने बाल-वाल बनाओ, अपने वीनस को एक्टिवेट करो, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनो, रिस्ट वॉच पहनो, मतलब एक-एक चीज़ पे ना डिटेलिंग पे ध्यान दो अपनी लुक्स पे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अपने मार्क्स को भी थोड़ा-सा सँभालो, वर्कआउट करो, सब चीज़ें सँभालो। ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए।
ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं आपके लिए, 1 मिनट। राइट, ट्रस्ट योर पाथ। ओके, देखो इस कार्ड में ना वो इंसान जो है, वो अकेला। ओके, यहाँ पे पता है क्या मैसेज मिल रहा है? वो इंसान अकेला खड़ा है या खड़ी है? मेरे को फेमिनाइन ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है, यहाँ पे 2 मैसेज आ रहे हैं, अपने-अपने हिसाब से लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है? कि आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो, आपको अकेला ही चलना है। ठीक है? और अकेला जहाँ पे आप चल रहे हो, तो आपको सेल्फ डाउट भी आएँगे, आपको चीज़ें ऐसी भी आएँगी कि मैं भई फ़ील्ड चेंज कर लूँ, या फिर मैं सही काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ, गलत तो नहीं जा रहा हूँ। बहुत आएँगे, क्योंकि आपको यहाँ पे अकेला ही चलने को यहाँ पे बोला जा रहा है, गुरु ब्रह्म भगवान, और आप यहाँ पे अकेले ही हो। ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है, जो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो जो इंसान है, वो आपका भी इंतज़ार कर रही है या कर रहा है। आप इस कार्ड को देखो, वो वहाँ पे बस खड़ी हुई है ना? ये गोल्डन पाथ ऐसे जा रहा है, वो फीमेल वहाँ पे खड़ी हुई है, कोई इंसान वहाँ पे खड़ा हुआ है। जैसे वो इंतज़ार कर रहा है, जैसे वो बस स्वागत में फूल फैला रही है, फैला रहा है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो, आप चलते-चलते मुस्कुरा रहे हो, आप शर्मा रहे हो, तो वो बहुत करीब है। आपकी ज़िंदगी में जो आ रही है या आ रहा है, वो बहुत करीब है, और हायर वाइब्रेशन। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपकी जो वाइब्रेशन है, इस समय बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, लो जाएगी, हाई जाएगी, लो जाएगी। वो वाला थोड़ा-सा लूप चलता रहेगा, तो उसको थोड़ा-सा बैलेंस कर लो आप। ठीक है? थोड़ा अवेयरनेस में आ जाओ, और ये जो इंसान है आपके पास में कब आएगी या आएगा, जब आप हाई वाइब्रेशन में होगे, जब आप खुद के ऊपर काम करना सीखोगे, जब आप खुद को वैल्यू दोगे। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद को श्रृंगार करो, खुद को ग्रूम करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर आप मेल भी हो तो भी स्किन केयर करो, ठीक है? और कपड़ों व्हाइट का यूज़ ज़्यादा करो। और आज अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, तो बैकग्राउंड में जनरली ऐसे रखता हूँ, यानी कि ग्रीन दिखता है या फिर व्हाइट दिखता। आज यहाँ से व्हाइट आ रहा है, यहाँ से ग्रीन आ रहा है, जैसे 2 चीज़ें मर्ज हो रही हैं, और बीच में वो गोल्डन लाइट है। इसलिए ये बैकग्राउंड रखने को मेरे को बोला गया कि ऐसे आज कैमरा एंगल टेढ़ा रखो, और मैंने टेबल भी टेढ़ा रखा हुआ है। तो थोड़ी-सी एनर्जी यहाँ से आ रही है, थोड़ी-सी एनर्जी वहाँ से आ रही है, और व्हाइट कलर लक्ष्मी माता का भी कलर होता है। तो आप लोगों का ना जो लव कनेक्शन है, वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता से बहुत कनेक्टेड हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, और मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है, जो इसका पार्ट 2 है, वो शायद काली माँ और शिव जी से कनेक्शन में आ सकता है, मेबी। ओके। जर्नी विदिन, इमोशनल क्लैरिटी, एनर्जेटिक सेंसिटिविटी और एम्पावर्ड डिसीजंस। ओके। सो यहाँ पे जर्नी विदिन और एम्पावर्ड डिसीजंस का कार्ड आया है। वही चीज़ है कि आपको अपनी इंट्यूशन देखो, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इंट्यूशन की हम सुने कैसे? आपको नहीं पता इंट्यूशन की कैसे सुनते हैं? अब बस एक काम करो, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज़ है, आपको एक्शन लेना है, कुछ करना है, खुद को एकदम से रिलैक्स कर लो, 3 से 4 बार लंबी गहरी साँसें लोगे। वो क्वेश्चन आप पूछो कि भाई मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ? हाँ या ना? तो या तो वो आपको दिखाई दे सकता है हाँ या ना में लिटरली, ठीक है? बिल्कुल न्यूट्रल होके, या फिर आपको सुनाई दे सकता है, आपको फ़ील हो सकता है, बट वो आपकी गट फीलिंग आएगी ज़रूर, और वो तभी आएगी जब आप खुद को रिलैक्स कर लोगे, तो आपको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पॉइंट मैंने बोला नहीं था इस वाले कार्ड से, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि जैसे एक दिल बन रहा है, और वो पूरे बाहें फैला के शाहरुख खान की तरह, मेरे तो हाथ भी बाहर निकल जाएँगे कैमरे से, ठीक है? वो शाहरुख खान की तरह जैसे बाहें फैला के स्वागत में कोई खड़ा है, और यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी को भी आपको बाहें फैला के अपने अंदर समाहित करना है, उनसे कनेक्ट करना है, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। इसी मतलब जितना ज़्यादा आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करोगे, धरती माता से कनेक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल मुझे होता हुआ दिख रहा है। बेसिकली मुझे लव रीडिंग ही दिख रही है, और लव रीडिंग के साथ-साथ में मुझे पता नहीं था ये लव रीडिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही हैं कि इससे आपका करियर भी सँभलता हुआ दिख रहा है। आपकी प्रैक्टिकैलिटी में जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे सँभलती हुई दिख रही हैं। लेकिन आपको अपने अंदर तो देखो उतरना पड़ेगा, और अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, या फिर आपको मेडिटेशन करने से डर लगता है, तो आपको अपने डर पे भी जीत लानी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई एनर्जी आपको पकड़ रही है, नीचे खींच रही है, तो आपको उस एनर्जी को बैलेंस करके उससे जीतना है, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया जा सकता है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा जा सकता है। अब ऐसे में आप खुद को कैसे सँभालते हो, वो यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है? फ्लावर्स के साथ में काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, वाटर के साथ में काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लावर अपने नहाने वाले पानी में रख लेते हो या फिर यहाँ पे आप रहते हो, बैठते हो, काम करते हो, वहाँ पे रख लेते हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब उनका यूज़ ज़्यादा करो आप, काम करने का मतलब वैसा होता है। और जो यूनिवर्सल एनर्जी के लिए आपके लिए आया है, मून वाटर चार्ज करके पियो, सन वाटर चार्ज करके पियो। जैसे एक ग्लास की बोतल है तो इसको आप मून लाइट में रख दो, सनलाइट में रख दो, चार्ज होके इसको पियो। इंटेंशन डाल के पियो, अफर्मेशंस डाल के पियो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दी जा रही है। और प्रोटेक्शन तो आपको है, प्रोटेक्शन तो यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ में आपको अपनी ना कुंडलिनी शक्ति पे भी थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा कि आप अपने चक्रास को कैसे जागृत कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी जाननी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। गेटवे ऑफ अवेकनिंग सी, यहाँ पे अवेकनिंग की ही बात चल रही है। तो यहाँ पे अवेकन तो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है? और अवेकनिंग के हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। पास्ट लाइफ जर्नी, रिवर ऑफ डेस्टिनी, इसमें भी वो इंसान अकेला चल रहा है या चल रही है, ठीक है? उस वाले कार्ड में भी अकेला है, तो आपका जो पाथ है ना, वो जो एक मीम वायरल हो रहा था ना, अभी भी शायद हो रहा होगा, एक पेंगुइन था, पूरा एक ग्रुप कहीं और जा रहा था, वो कहीं और जा रहा था। तो अब वो पेंगुइन हो जो कहीं और जा रहा था, अकेले जा रहा था। तो आप ना कभी भी घबराना मत कि भाई आप अकेले चल रहे हो, आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे हो, आप दुनिया से अलग काम कर रहे हो या फिर आपका नेचर अलग है, आप दुनिया में फिट नहीं करते हो। छोड़ो उन्हें, उन सब चीज़ों को जाने दो, क्योंकि जितना करीब आप यूनिवर्स के हो, जितना आप इंटेंशन डाल के उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, कि आपका एक लाइफ टाइम का नहीं है, बहुत लाइफ टाइम की तपस्या है आपकी। वही आपको यहाँ पे याद दिलाई जा रही है कि उस पे भी ध्यान रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि भाई करियर में फँस गए, उधर फँस गए, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन अपना स्पिरिचुअल जर्नी पे भी तो ध्यान दो। करियर और इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बैलेंस करके चीज़ों को सँभालो, वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके। हार्ड कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि देखो एक जैसे आप अपने जो पार्टनर है ना उनके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, जैसे कोई वादा करके आए हो लिटरली, जैसे कोई हाथ पकड़ के यहाँ पे हो, वो वादा हो रहा है वहाँ पे, वो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। और ये आपको ड्रीम में, मेडिटेशन में ये सब चीज़ें फ़ील हो सकती हैं, दिख सकती हैं, रीडिंग में बार-बार आ सकती है। कोई तो है यहाँ पे, अगर कोई ऐसा है कि भाई आपके लिए कोई पार्टनर नहीं, आप मैरिड हो, कुछ हो, तो वो कोई भगवान जी की एनर्जी है, कोई आपके हायर सेल्फ है, कोई आपके मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, जिनके साथ में आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, जो आप भूल चुके हो। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपनी पास्ट लाइफ में झाँकना पड़ेगा। पास्ट लाइफ में ना देखना इसलिए ज़रूरी होता है, ग्रुप नंबर 1, क्योंकि हमें पता लगता है कि हम क्या चीज़ें कैरी करते हुए आ रहे हैं अपनी पास्ट लाइफ से, हमें क्या करने की ज़रूरत है, कैसे चीज़ें सँभालने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो कैसे चीज़ें सँभालेंगे? जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे, उसको पता ही नहीं है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज़ नहीं पता, तो वो क्या ट्रीटमेंट देगा? नहीं देगा, राइट? और वो जो रूट कॉज़ है हमारे पास्ट लाइफ से ही चीज़ें निकल के आती है, तो आपको वहाँ पे वो ही बोला जा रहा है। आपके लिए वो पोर्टल, वो अपॉर्च्युनिटीज़ सब दी जा रही है, आपको उस पे काम करना है। और अगर यूनियन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो, शादी नहीं हो रही है, तो वो तो हो रही है, होती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपने हायर वाइब्रेशन में खुद को लाना पड़ेगा, और वही वाइब्रेशन आपको आपके पार्टनर की तरफ भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि वो भी आपको वो एनर्जी भेज रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ठीक है? एंजल्स की तरफ से आपके लिए ना गाइडेंस भी देख लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दी जा रही है ग्रुप नंबर 1 को, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन वालों को क्या एनर्जी दी जा रही है, क्या गाइडेंस दी जा रही है? हुँ। आप बहुत करीब हो, जो एक होता है ना नाड़ी शास्त्र करके आई थिंक बोलते हैं, वो पत्र पे लिखा रहता है सबका। तो आप वो पता करने के बहुत करीब हो। आप अपना पाथ ढूँढने के, सब चीज़ें करने के आप बहुत करीब हो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको। बी असर्टिव, यही कार्ड फ्लिप हुआ था और यही कार्ड यहाँ पे बोल रहे हैं बी असर्टिव। वो चाबी आपको दी जा रही है, जो चीज़ें आपकी अनलॉक होंगी, यस।
सन मून दोनों की यहाँ पे एनर्जी है। सन हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हो गया, मून हमारा फेमिनाइन एनर्जी हो गई। तो वो दोनों ही एनर्जी आपको अपने अंदर बैलेंस करनी पड़ेगी, और अबंडेंस तो आपको भर भर के तो दी जा रही है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आपको ना रिजिड नहीं रहना है कि भाई किसी ने ऐसा क्यों बोल दिया, या फिर आपका कोई थॉट प्रोसेस है, आपका कोई बिलीफ है, तो अगर कोई उसको चैलेंज कर रहा है, शैटर्ड एनर्जी आपको फील हो रही है, तो वहां पे वही बोला जा रहा है कि आपको वो चीजें ना थोड़ी सी संभालनी है। ठीक है, ऐसा आपको अपना बिलीफ थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, या फिर जिस तरीके से आप अभी तक कोई रिचुअल करते हुए आए हो, या फिर कोई एक ही माइंडसेट के साथ में, तो वो आपको तोड़नी पड़ेगी, उससे आपको अलग तो होना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनाइन ये यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है। और एक तो दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद करो, वो भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। एक फाइनल मैसेज मैं इस कार्ड से भी देख लेता हूँ। टावर का कार्ड है। टावर मूवमेंट तो आप लोगों को सन और टावर दोनों ही दिख रहे हैं। इस टावर के बाद में आपका सन मूवमेंट ही है। ठीक है, लेकिन ये जो टावर मोमेंट है, पता है कब आता है आप लोगों को? ये तब आता है, बिना बताए आता है, एक तो कि जब आप लोग तैयार नहीं हो और आप लोग बहुत ज्यादा रिजिड हो रहे हो, तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी ना आप लोगों को चांस दे रहे होते हैं कि ठीक है, साइन दे दिया, सिम्टम दे दिया कि भाई ये कर लो, भाई वो कर लो, नहीं किया तो फिर जब वहां से बिजली गिरती है ना, फिर तो जैसे आप सो रहे होगे तभी गिर जाओगे, जो भी आप पोस्चर में हो वैसे गिर जाओगे। तो वो चीज़ है, मतलब आपने नहीं किया तो यूनिवर्स को करना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है यहाँ पे, और वही आपके लिए यहाँ पे चल रहा है। इसलिए आपके सामने रीडिंग आई है, आपको बताने के लिए कि भाई आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करो। खुद को अगर आप अहमियत देना चाहते हो तो दो, बिल्कुल दो। वो अहंकार में ना चला जाए, लेकिन आप ये सोचते हो कि आप ब्लेस्ड हो, आप बहुत लकी हो, तो आप हो। अब कभी भी ये सेल्फ डाउट में मत आना कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो धरती पर बोझ हूँ, या ये हूँ वो हूँ, तो आपके साथ में वही रियलिटी होगी। लेकिन जब आप ये समझोगे आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपको भगवान हर समय बचा रहे हैं, सब चीजें हो रही है, तो वैसे होगा, और वो होगा जरूर। ठीक है, और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइन फेमिनाइन को आज? हम्म सत्यनारायण की कथा करने को किसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, वो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। बद्रीनाथ अगर कोई घूमना चाहता है तो बद्रीनाथ घूमने को यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। ओके, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। कहीं ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल ट्रैवल करके आओ, कहीं पे कुछ नया स्टार्ट करना है तो बिल्कुल नया स्टार्ट करो, वो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। अभी बेसिकली आपकी ना कार्मिक चीजें चल रही हैं, एंड हो रही है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा क्योटिक हो रखी है। किसी से कुछ बोल रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है। फायर एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, और वो फायर आपकी संभलती हुई मेरे को दिख नहीं रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा संभल जाओ, इसलिए सन सन भी ज्यादा दिख रहा है। हम्म और अगर आपको याद हो, तो शुरू में ये रिंग ऐसे फंस गई थी लायन के मुंह में। लायन हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन दिखाता है, तो आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो इतनी इम्बैलेंस हो रही है कि वो अब आपकी ना फेमिनाइन एनर्जी कोई खा रही है, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी दब गई है, तो आपको वो इसलिए दोनों में बैलेंस करने को यहाँ पे बोला जा रहा है, वो चीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हो, आपको क्यों नजरअंदाज कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को कहीं से सिम्टम आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, रियलिटी से मुंह मत फेरो आप, उसको फेस करो, उसके ऊपर काम करो, तो वो चीजें बिल्कुल आपकी बैलेंस हो जाएंगी, वो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। क्योंकि अब जो चीजें आप लोगों के लिए चल रही है ना, वो बहुत एकदम से बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है, या कोई मुश्किल भी कुछ आ रही है तो वो भी एकदम से आएगी, बहुत जल्दी निकल जाएगी। कुछ अच्छा समय भी आ रहा है, वो भी आएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा, मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड चीजें आप लोगों के लिए मुझे होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और वो तब तक फास्ट फॉरवर्ड होगी, तब तक आप उनमें ना सीख नहीं जाओगे एडजस्ट करना, है ना? मतलब आप ना थोड़ा सा ऐसे स्लोरिंग हो सकते हो, पता नहीं लाइट में कुछ तो हुआ अभी, कहाँ की लाइट बंद हुई। आप ऐसा कुछ स्लोरिंग हो सकते हो कि भाई जहाँ पे आपको आगे आगे जाना चाहिए ना, वहां पे आप पीछे 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 जा रहे हो। इसलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अकेले ही चलना है, किसी और का इंतजार आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल के बाद में कॉलेज जाना है, ठीक है, और आपको पता है क्या कोर्स लेना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं, क्या कैसे करना है। अब आप अपने फ्रेंड के इंतजार में हो कि भाई जब वो आएगा या ज्वाइन करेगी तब करूंगा, एक महीना निकल गया,
2 महीना निकल गया, तो आपकी भी चीज़ें खराब हो रही हैं उससे। तो आपको ऐसे किसी और के इंतज़ार में अपनी चीज़ें खराब नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर भी काम करना है। और ये जो हम यूनियन की बात करते हैं ना, ये यूनियन भी तभी होता है जब आप खुद में संपूर्ण हो जाते हो। जब तक आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो अधूरा हूँ या फिर मेरे को तो उसी का इंतज़ार करो, लेकिन बेसब्र नहीं होना है आपको। वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि खुद में ही वो चीज़ें सँभालो, थर्ड आई को अपना थोड़ा-सा एक्टिवेट करो, वो चीज़ भी यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है? और कोई मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ रहे हो तो मेरे को नहीं लग रहा है। ऑलराइट, डिवाइन फेमिनाइन, तो ये एनर्जी थी आप लोगों की और ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। रेजोनेट हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, हाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।